श्लोक लेंगे अपन कोई शास्त्रों का है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। कोई मनीषी बोल रहे हैं कि चंदन इस दुनिया में काफ़ी सबका अनुभव है, सबको पता है कि चंदन ठंडक देता है और दूसरी बात चंदन में सुगंध भी है। आगे मनीषी बोलते हैं कि चंदनाधिपति चंद्रमा, चंदन से भी आगे शीतल ठंडक देने वाला चंद्रमा है, ये भी अपन सब जानते हैं। आगे बोलते हैं ऋषि, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। पर इन दोनों से उत्तम ठंडक देने वाला, शांति देने वाला एक विशेष रूप में साधु संगति है। प्यारे मित्रों, हम चंदन घिस कर हमारे कपाल पर लगाए, शरीर कहीं भी लगाए तो वो वहाँ ठंडक देगा, सुगंध देगा। चंदन की भी ठंडक और सुगंध, उसका भी समय होगा। समय ज़्यादा बीतने पर वो चंदन की सुवास भी चली जाएंगी उसमें से, और वो ठंडक भी चली जाएंगी। अब चंद्रमा है, चंद्रमा खिला है, रात हुई है, सुबह दिन निकलेगा तब वो चंद्रमा भी समापन हो जाएगा, मतलब उसकी ठंडक भी चली जाएंगी। ये भी रियल अपन सबका अनुभव है। पर शीतला साधु संगति, साधु की संगत इन दोनों से उत्तम है, श्रेष्ठ है। अब साधु की संगत कैसे उत्तम और श्रेष्ठ है? ये चंदन और चंद्रमा, ये बार को शरीर तक प्रभाव रहता है इनका, हृदय तक नहीं, अंतरात्मा तक नहीं, मन तक नहीं। पर साधु संगति ऐसी शीतला है, ऐसी ठंडक पहुँचाने वाली है और ऐसी शांति देने वाली है, यहाँ तक कि परमात्मा तक की यात्रा करा देने वाली है। इसलिए इन दोनों से वो उत्तम है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, ऋषि बोलते हैं। आप कहीं भी देखो, सभी का लिमिट है। आप सच्चे कोई संत हो, साधु हो, साधना करके सत्य को अनुभव किया है, संतत्व अंदर खिला, सत्य का अनुभव हुआ। और प्यारे मित्रों, वहाँ से जो हमारे लिए मार्गदर्शन निकलता है वो हमारी जिंदगी बदल देता है। एक बार चंदन नहीं बदल सकता, चंद्रमा भी नहीं बदल सकता, पर कोई साधु संत परमात्मा का अनुभव कर कर वो हमें उस अनुभव में प्रवेश करा देने का मार्गदर्शन करते हैं। और कभी भी आप देखिएगा, कोई सच्चे संत या अनुभवी, आप वहाँ जाकर बैठिए उनके पास, तो उनके वाइब्रेशन अणु
आप पर अटैक करते हैं। सोने में सुहांगा वो दो शब्द यदि बोलते हैं हमारे लिए, तो हमारे दिल को, हृदय को छूता है और हमें भी हिम्मत बनती है। हमारे अंदर भी एक ऐसा जिज्ञासा जगती है कि हम भी इस पथ चिन्ह पर चल के उस सत्य का अनुभव करेंगे। और उधर हम चल पड़ते, फिर वो जो ठंडक है, वो शीतलता है, वो शांति है, वो परम शांति है, वो परम ठंडक है, वो परम अस्तित्व में प्रवेश करा देने वाला तत्व है सच्चे साधु की संग। इसलिए कोई ऋषि बोल रहे हैं, चंद्रमा चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति, ये उत्तम है, उत्कृष्ट है। इसलिए ऐसा न होता तो प्रभु श्री कृष्ण भी अर्जुन से गीता में न बोले होते कि अर्जुन, कोई संत महापुरुषों के पास तुम जाना, दंडवत प्रणाम करना, अपना अहंकार छोड़कर सरलता से वहाँ बैठना, कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछना, न पूछना हो तो वो संत महापुरुष तुम्हें बाप लेंगे और तुम्हारे आत्मा उद्धार का कुछ मार्गदर्शन रास्ता जरूर बताएंगे। यदि ऐसा महत्व नहीं होता तो प्रभु श्री कृष्ण भी नहीं बोले होते। जो ये ऋषि बोल रहे उसी अंदाज में मैं भी मेरा निजी अनुभव बोलूं प्यारे मित्रों, रियल है, प्रैक्टिकली है। संतों को देखकर वो हिम्मत बनती है और वो सत्य की याद आती है। और आज तक जिन्होंने भी पाया है इस जन्म में कि गत जन्म का भी संग कोई सच्चे संतों की संग रही है, तब रंग लगा और वो परमात्मा तक की यात्रा हुई। तो प्यारे मित्रों, इस सूत्र पर से हम ये लेना, हम जहाँ भी खोज रहे हैं हमें देर लगेगी, थोड़ी परेशानी आएंगी, हरसमेंट होगी, पर आप कहीं भी यात्रा करते और आपके हाथ में यदि नकाशा होता है ना, नकाशा बोलते हैं, वो यदि हो तो आप सही बिना अटके इधर उधर सही चले जाते हो, टाइम आपका वेस्टेज नहीं जाता। कि ऐसे ही कोई संत महापुरुष, उनकी संगत होगी तो आपकी यात्रा जल्दी होगी और कहीं परेशानी नहीं आएगी। दूसरा श्लोक में ऋषि बोलते हैं, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ऋषि बोलते हैं कि अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसा। कुछ छोटे मति गति के लोग होते हैं जिनकी उत्कृष्ट उत्तम सोच नहीं होती, जिनका उतना अनुभव नहीं होता, हृदय की विशालता नहीं होती, संकीर्णता होती है। जो लोग मेरा और तेरा करने वाले होते हैं उसमें ही अटके हुए होते हैं, वहाँ तक ही जीवन जीते हैं, उसमें ही रचे पचे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वसुदेव कुटुंबकम नहीं हो सकता। क्यों? अयम निज प्रोवेति, वो मेरा और तेरा यही बोलते रहता है, और ये माया के अंतर्गत आता है मेरा तेरा। मोर तोर ते ही माया, मेरा और तेरा। गणना लघु चेतसा, वहाँ विशालता नहीं है। प्यारे मित्रों, जो सत्य की खोज में लगे हुए होते हैं, सत्य का कुछ अनुभव हो जाता है, दैवी गुण संपन्नता आती है, अंदर का विकास होता है, अंतःकरण हृदय का कुछ परिवर्तन जीवन हो जाता है, उसके लिए मेरा तेरा नहीं रह जाता है, वसुदैव कुटुंबकम ही रह जाता है। सभी मेरे हैं, गैर कोई नहीं। वही वाली बात, वो जो शेर या किस पर पत्थर पे के केसर कौन पराया है, शीश मेल में हर एक चेहरा अपना लगता है। जिसके अंदर ये विशालता आ गई, जैसे रंगमहल हो, शीश कांच का बंगला हो,
उसमें कोई खड़ा हो तो पूरे चेहरे उसके ही सब दूर दिखते हैं, तो फिर वो किस पर पत्थर फेंकेगा? उसको तो यही लगेगा ना, सब चेहरे तो मेरे हैं। ऐसा विशालता होंगी। ऋषि बोलते हैं उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ऐसे उदार हृदय के लोग होंगे तो वो ही बोलेंगे वसुदैव कुटुंबकम, उसको बोलने का हक है। प्यारे मित्रों, जीवन में देखने को आता है पूरे पृथ्वी के कोने में कहीं भी कुछ हानि होती, जीव तो दर्द होते हुए हम महसूस करते हैं। देशी हो विदेशी हो कोई भी हो, ऐसा लगता है तो हमारे ही है ना, गैर नहीं लगता। तो ऐसे प्यारे मित्रों, दैवी गुण, ईश्वर भजन, आत्मचिंतन, अंदर का कुछ अनुभव होने लगता है, तब ये दैवी गुण आप सब में उतरने लगते हैं। तो प्यारे मित्रों, मेडिटेशन करिएगा आप, ध्यान, ये उत्तम लोगों के लिए होता है, सभी बहिर्मुख लोग नहीं कर पाते। जिसका मन चांचल्य है, बुद्धि तर्क वितर्क में चित्त चांचल्य है। पर प्यारे मित्रों, मेडिटेशन करिएगा, ध्यान करिएगा, ध्यान से अंदर बहुत केंद्र अपने बंद पड़े हुए रहते हैं, विकास नहीं हो पाता। मनुष्य कुछ केंद्रों पर ही, कुछ चक्र ही सक्रिय रहते, उस पर ही पूरी जिंदगी जी लेता है। पर योगी ध्यान से वो सभी चक्र खुलते हैं और विशालता आती है, वो ऊंचाई गहराई में वो प्रवेश करता है। ध्यान करिए, भजन करिए, कुछ सत्य तरफ जीवन मोड़िए प्यारे मित्रों, तो इसका अपने को उदार हृदय होगा, अपना विशालता आएंगी, उसके बिगड़ नहीं आ सकती। और नहीं होगा जीवन में तो हम मेंढक की बावड़ी जो होती है ना, कुआ, वह उसमें का मेंढक जो होता है ना, उतना ही जगत मानता है, उतना ही जीवन मानता, उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखता, फिर वो मेंढक मेरा तेरा ही करता है। तीसरा श्लोक, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास ऋषि के बारे में ऋषि कोई बोलते हैं कि व्यास ऋषि ने 18 पुराण लिखी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, उसमें दो बात बोले व्यास ऋषि, इशारा कर रहे हैं। एक परोपकार पुण्याय, जीवन में परोपकार होगा तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। और दूसरी बात बोली पापाय परपीडनम, पाप वही है परपीड़ा जैसा। परपीड़ा कैसी होती है और पुण्य परोपकार कैसे होता है? हम पुण्य कमाने के लिए मंदिर में भी करीब लोग 80% पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, 10% उनकी भावनाएं रहती कि मंदिर में परमात्मा रहता है, मेरे अंदर नहीं, मेरे घर में नहीं, कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नहीं, वो मंदिर में ही रहता है, वहाँ हाजिरी देना पड़ेगा, जरूरी है। तो वो वहाँ उसकी भावना रहती, श्रद्धा, वहाँ जाकर प्रार्थना करता है। इसे 10% लोग, मेरी स्टडी मेरी निजी बोल रहा हूँ मैं, 80% पुण्य कमाना चाहते, मंदिर में जाएंगे तो पुण्य होगा, अपना जीवन में काम आएगा। 10% लोग परमात्मा से शिकायत फरियाद करने जाते हैं, काम बताने जाते हैं कि ये मेरा काम कर देना, आपको मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा दान पेटी में, जो भी कुछ है वो सब करूंगा, पर मेरा ये सब कर देना। परमात्मा को 10% लोग काम बताने जाते हैं, अपना काम ठीक करवाने के लिए। 10% लोग
परमात्मा के बारे में जानते नहीं कि मेरे अंदर है, मैं जहाँ हूँ वहीं रहता है वो, उसके बिगर जीवन ऐसा मालूम ही नहीं है। वो बोलते बस मंदिर में ही मिलेगा, उसका पता वहीं है। 80% लोग पुण्य मिलेगा, मंदिर में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पुण्य और मन्नत मानने, मन्नत कबूलने के लिए, बस यही। तो प्यारे मित्रों, उसको पुण्य मानते हैं हम। पुण्य उतना सस्ता नहीं है। ठीक है, आप पैसे खर्च करके गए, थोड़ा हरासमेंट हुआ, तकलीफ हुई, वो थोड़ा तप हुआ, उसके बदौलत मैं बोलूँगा 100% में से 25% पुण्य मिल सकता है आपको। पर 100% पुण्य यदि कमाना हो तो उसके लिए रास्ता ये है, परोपकार करो। कोई भी आशा है उसको सहायता करो, तुम्हारे पास कुछ है, जो भी है उससे वो परोपकार पुण्य हो जाएगा तुम्हारा। कोई भी प्रकार का तुम्हारा जीवन किसी का काम आया, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो काम आया, वो तुम्हारा पुण्य हो जाएगा, वो परोपकार हो गया। उसको पुण्य कमाने के अलग से नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात बोली, पापाय परपीडनम। पाप वही है दूसरों को हम पीड़ा पहुंचाते, क्षति पहुंचाते, दुखाते हैं, तकलीफ देते हैं, वही पाप है। रामायण की एक चौपाई याद आती है, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई, ऐसा करके चौपाई है वो। पर पीड़ा पहुंचाना ही हमारा आदमता है। तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। पीड़ा न पहुंचाइए, किसका भला हो सके ऐसा विकल्प चुनिए, वो तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। एक सूत्र ले ले और, श्रोत्रम सुरते नैव न कुंडलेन दानेन पाणीर न तो कंकणेन विभाति काय करुणा प्राणाम परोपकारे न तो चंदनेन। इसमें कुछ बातें बोली। श्रोत्रम सुरते यानी कान के लिए बोला गया। जैसे अपन पुरुष लोग भी कान में कुछ डालते हैं, स्त्रियाँ तो डालती है, और वो बोलते हैं कि हमारी कान की शोभा होगी, वो हमारा कान सुंदर दिखेगा। पर कोई ऋषि बोलते हैं कि श्रोत्रम सुरते, कान की शोभा कोई वेद की ऋचाएं सुनो, गीता के श्लोक सुनो, गीता सुनो, शास्त्र, कोई संतों को सुनो, कोई ऐसा सुनो जिससे तुम्हारा उद्धार हो, वो कान का सुंदरता है। बोले वो कान असली सुंदर है। ऋषि बोलते नए वन कुंडले न, कुंडल वगैरह वो सभी कुछ वो तो एक है ही, वो पहनो, उसके लिए निकाल देने के लिए ऋषि नहीं बोल रहे, पर असली बात बोल रहे कि असली सुंदरता, तुम सत्संग सुनोगे, शास्त्रों की वो बातें सुनोगे जो तुम्हारे जीवन में काम आ सके, तो वो कान सही कान सुंदर है। दूसरी बात बोली, दानेन पाणीर न तो कंकड़ेन। हाथ की शोभा बढ़ाने के लिए कोई कड़ा डालते हैं, कंगन, वो जो भी कुछ होता है हाथ की शोभा के लिए, कोई रिंग डालते, विट्टी रिंग जो बोलते हैं ना, मुद्रिकाएं, कड़ा डालते, वो हाथ की शोभा आनी चाहिए, यही तो रहता है, दूसरा क्या रहता है। पर कोई ऋषि बोलते हैं दानेन पाणीर न तु कंकणेन, बोले असली
हाथ की शोभा है, उससे दान करो कुछ। तुम्हारे पास जो भी कुछ है तुम्हारे हाथ से दान करो, वो असली हाथ की शोभा है, न कि तुम हाथ को सजा धजाने से। जरूर सजाओ धजाओ, तुमको है तुम्हारे पास, तुमको उसमें रस है, इंटरेस्ट है। कोई लोग घड़ी पहनेंगे, कड़ा पहनेंगे, ये सब जो भी कुछ है करो, हमारे को तो नहीं है वो आदत, बचपन से ही नहीं है। मुझे यहाँ बात याद आ रही पाल वाले बापू जी की। मैं 12 वर्ष रहा बापू जी के पास इन प्रकार है। तो मैं बापू जी के पास रहता था, तो बापू जी को भी छंद था एक रिंग पहनने की, सोने की। मेरे को बचपन से नहीं कोई भी ऐसा। तो बापू जी को कोई रिंग और दे दिए भेंट, तो मेरे लिए बापू मुझे बेटा कर मुझे एक रिंग दे दिए, मेरे हाथ में वो डाल दी, उंगली में, फिंगर में। मेरे को लाज आए, शर्म आए, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। मैं हाथ को छुपाऊं, हाथ को छुपाऊं, लोग हाथ को दिखाते हैं, मैं छुपाऊं। और मैं अभी देखो, लोग तो बताते हैं ना, लोग जैसे एक पुरुष था, बोले उसके हाथ में रिंग थी, तो कहीं पंगत चल रही थी, भंडारा, उसमें लोगों को बोल रहे परोसो उसको, परोसो परोसो उसको, ऐसी उंगली बताए, फिंगर, और लोग को रिंग दे के मुद्रिका है। एक स्त्री भी थी, वो सोने का कड़ा पहन रखी थी, अरे बोले ऐसा नहीं, ऐसा परोसो, ऐसा ऐसा परोसो, वो कड़ा बताए, कड़ा होगा हाथ में सोने का। तो वो रिंग वाला सोचा रही है तो इसके आगे फीका है अपना, वो छुपा लिया, यहाँ एक से एक बढ़कर है, पर वो शोभा नहीं। तो बापूजी मुझे दे दिए, बोले पहनना। मैं कुछ 2-3 घंटे छुपा छुपा कर, मेरे को शर्म आई, क्यों, मेरा स्वभाव नहीं। बापू के पास दिया, बापू ये संभालो, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये आप लोग किसको भी दो। और यहाँ बात चल रही, मेरे को सोना चांदी ये ऐसा वैसा, मेरा जन्मजात मेरे को स्वप्न में भी याद नहीं आता कि ये भी कोई वस्तु है। ये हकीकत, कोई आकर्षण विकर्षण नहीं उसके प्रति। तो प्यारे मित्रों, दान हाथ से कुछ करो, वो शोभा है, न कुछ वो। तीसरी बात बोले ऋषि, विभाति काहे करुणा प्राणाम परोपकारण न तू चंदने न। बोले तुम्हारा शरीर को पूरा चंदन से तुम नेला डालो, चंदन लगा लो, सभी कुछ, उससे शरीर कोई सुंदर हो नहीं जाएगा। जरूर बाहर से थोड़ा परासर गिरेगा, पर अंदर से तो गंदा ही दिखेगा। शरीर के अंदर जो मलिनता है, गंदगी है, वो छल कपट दुनिया भर का, वो तो नहीं मिटने वाला ना। ऋषि बोलते कि विभाति काय करुणा प्राणाम परोपकारेण न तू चंदने न। परोपकार कर तो तेरा शरीर भी अंदर से अंतःकरण का इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा कि ये परोपकारी आत्मा है, तो आपका शरीर का भी सुंदरता दिखेंगी लोगों की, न चंदन से होंगी। बोले तो प्यारे मित्रों, ये 4 सूत्र में से हमें जो भी रास आ जाए, भले न समझ में आए कभी कभी, पर अंतःकरण में जो बीज रूप में पड़ा रहता है, कभी काम आ जाता है।